हेलो फ्रेंड, गुड आफ्टरनून। आप सब कैसे हैं? आई होप आप सब बहुत ही अच्छे होंगे। तो स्वागत है आपका हमारे चैनल में। मेरा नाम शालिनी है और मेरे चैनल का नाम शालिनी दुबे है। और मैं आज आपको सीटेट के बारे में पढ़ाऊंगी। और जो सीटेट में पैडागोजी के 75 क्वेश्चन आते हैं। 150 नंबर का पेपर होता है जिसमें 75 क्वेश्चन आ जाते हैं। अगर आपको पैडागोजी अगर क्लियर हो जाती है तो समझ लीजिए आप पास हो जाएंगे, क्योंकि पैडागोजी के 75 में से आप 65 तो हर हालत में कर ही लेंगे, क्योंकि उसमें सिर्फ एक पॉजिटिव पॉइंट को ढूंढना है। अगर पॉजिटिव क्वेश्चन है तो पॉजिटिव पॉइंट, अगर नेगेटिव क्वेश्चन है तो नेगेटिव पॉइंट को ही देखना है। ये बहुत ही आसान पेपर होता है सीटेट का, लेकिन इसमें अगर आप पूरा दिमाग लगा देते हैं तो आपका बहुत ही आसान है, नहीं तो बहुत मुश्किल हो जाता है, क्योंकि उसमें घुमा फिरा के क्वेश्चन दे दिए जाते हैं। और ज़्यादातर क्वेश्चन प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर से ही आते हैं। तो आज मैं आपको 15 क्वेश्चन लगवाऊंगी जो प्रीवियस ईयर के हैं। तो चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पैडागोजी, बाल विकास व शिक्षा शास्त्र, इसका जो पहला क्वेश्चन है, हम लोग पेपर शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है बाल्यावस्था की अवधि में विकास। तो इसके ऑप्शन है, पहला ऑप्शन है धीमी गति से होता है एवं उसे मापा नहीं जा सकता है। दूसरा है बहुस्तरीय और मिश्रित होता है। तीसरा है में केवल परिणात्मक परिवर्तन होते हैं। चौथा है अनियमित और असंबद्ध होता है। तो जो चार आपके ऑप्शन है, आपको चारों ही ऑप्शन पढ़ने हैं। इसमें से देखना है 3 पॉजिटिव होंगे, 1 नेगेटिव होगा, या फिर 3 नेगेटिव होंगे, 1 पॉजिटिव होगा। जैसा ही आपको क्वेश्चन में पूछा गया पॉजिटिव नेगेटिव में, वैसे ही आपके आंसर होंगे। तो आशा करती हूँ आप चारों ऑप्शन ही पढ़िए, क्योंकि चारों ऑप्शन आपके लिए अच्छे होंगे। चारों ही ये आंसर होते हैं, लेकिन कोई अगले क्वेश्चन का कोई ना कोई इसमें आंसर मिल जाता है, इसलिए आपको चारों ही ऑप्शन अच्छे से ध्यान से पढ़ने चाहिए। तो इसका आंसर है सेकेंड, बहुस्तरीय और मिश्रित होता है। बाल्यावस्था की अवधि में विकास बहुस्तरीय और मिश्रित होता है, मल्टीलेयर्ड एंड कॉम्प्लेक्स। ठीक है। फिर अपना सेकेंड क्वेश्चन है निकट्स विकास का क्षेत्र क्या है। तो इसमें पहला ऑप्शन है बच्चों के वर्तमान स्तर पर स्वतंत्र प्रदर्शन और वयस्क व अधिक कौशल वाले समकक्षियों की सहायता से बच्चे द्वारा उपार्जित किए जाने वाले प्रदर्शन के मध्य का क्षेत्र है। सेकेंड ऑप्शन है विभिन्न प्रकार के कार्य जो कि अपनी आयु के अनुसार बच्चे को रोकने चाहिए परंतु वह नहीं कर सकती है। अच्छा, नेक्स्ट ऑप्शन है वह प्रक्रिया जिसमें शुरू में विभिन्न समझ वाले 2 व्यक्ति समान समझ पर पहुंचते हैं। नेक्स्ट, वह प्रक्रिया जिसमें बच्चे समाज के वयस्क सदस्यों द्वारा निर्धारित विधि से कार्य करते हैं। तो इसका आंसर है पहला वाला, बच्चों के वर्तमान स्तर पर स्वतंत्र प्रदर्शन और वयस्क व अधिक कौशल वाले समकक्षीय की सहायता से बच्चे द्वारा उपार्जित किए जाने वाले प्रदर्शन के मध्य का क्षेत्र। ऑप्शन अपना पहला वाला है। अब अपना नेक्स्ट क्वेश्चन है जीन पियाजे के अनुसार बच्चे अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था में अब इसमें जीन पियाजे आ गया है। देखिए, सारे जो जीन पियाजे हैं और भी हैं, बायोसिस की है, सारे में से एक ना एक क्वेश्चन ज़रूर बचता है। जितने सारे वैज्ञानिक हैं सब में से एक ना एक क्वेश्चन आता है। आप ध्यान से सुनो, जो वैज्ञानिक जिसके हैं उसी के आधार पर क्वेश्चन आएगा, और जो वैज्ञानिक जिस टॉपिक के हैं उसी टॉपिक में अगर वो आंसर है, क्वेश्चन है, आंसर में वो एक वर्ड है, तो वही अपना आंसर होता है। ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, जीन पियाजे के अनुसार बच्चे अमूर्त सक्रियात्मक अवस्था में पहला ऑप्शन है परिकल्पित निज्ञानात्मक तर्क और प्रतिज्ञापति
चिंतन करने में समर्थ हैं। नेक्स्ट, केंद्रीकरण और अनुत्क्रमणीय सोच से आबद्ध हैं। नेक्स्ट, संरक्षण, वर्गीकरण व क्षेत्रीय बद्धता करने में समक्ष नहीं है। नेक्स्ट, प्रतीकात्मक और सांकेतिक खेलों में भाग लेना प्रारंभ करते हैं। तो इसका आंसर है पहला वाला। जो पहला वाला आंसर क्या है? परिकल्पित, निज्ञात्मक तर्क और प्रतिज्ञापी चिंतन करने में असमर्थ हैं। तो इसका ऑप्शन है पहला वाला। अब आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, लॉरेंस कोलबर्ग की नैतिक विकास के सिद्धांत के अनुसार व्यक्ति किस अवस्था में है जब वह विश्वास करता है कि वर्तमान सामाजिक प्रणाली को सक्रियता पूर्वक बनाए रखने से धनात्मक मानवीय संबंध और सामाजिक वर्ग सुरक्षित रहता है। तो इसका आंसर जो है उसके ऑप्शन दिए गए हैं। पहला है ऑप्शन दंड और आज्ञा पालन। नेक्स्ट है अभिविन्यास। पहला ऑप्शन है दंड और आज्ञा पालन अभिविन्यास। सेकेंड ऑप्शन है सामाजिक क्रम व्यवस्था अभिविन्यास। थर्ड ऑप्शन है यंत्रीय उद्देश्य अभिविन्यास। और फोर्थ ऑप्शन है सार्वभौमिक नैतिक सिद्धांत अभिविन्यास। तो इसका जो सही आंसर है, जो सटीक आंसर है, वो दूसरा वाला है, सामाजिक क्रम व्यवस्था अभिविन्यास। सामाजिक क्रम व्यवस्था अभिविन्यास, ये दूसरा वाला इसका है। तो इसका सेकेंड सही होगा। अपना नेक्स्ट क्वेश्चन है, हार्वर्ड गार्डनर से लिया गया है। मैंने कहा सारे वैज्ञानिक ज़रूर पूछे जाते हैं क्योंकि ये पिछली साल का पेपर है। पिछली साल के पेपर में सारे वैज्ञानिक पूछे गए हैं। देखिए लाइन से जो हमने 4 क्वेश्चन किए हैं उसमें भी 2 वैज्ञानिक पूछे गए थे और अब ये तीसरे वैज्ञानिक आ गए। हार्वर्ड गार्डनर के बहुबुद्धि सिद्धांत के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ा बुद्धि के प्रकार और अंत स्थिति अनुपालन संभावना के अनुसार सही है? तो इसका ऑप्शन है बुद्धि का प्रकार दिया गया है एक साइड और दूसरी साइड आपका दिया गया है अंत स्थिति अनुपालन संभावना। तो पहला है स्थानिक, सामने लिखा है मनोवैज्ञानिक। सेकेंड नंबर है अंतरावैयक्तिक, उसके सामने लिखा है विक्रेता। थर्ड नंबर है भाषिक, सामने मूर्तिकार। फोर्थ नंबर है शारीरिक गति संवेदनता, सामने लिखा है खिलाड़ी। तो इसका जो सही आंसर होगा वो 4 नंबर होगा, शारीरिक गति संवेदनता यानी खिलाड़ी। हमारी देखो ऐसे आप समझ जाइए, जैसे शारीरिक गति जब होती है तो जो खिलाड़ी होते हैं वही शारीरिक गति करते हैं क्योंकि खेलते हैं, उनके हाथ पैर चलते हैं तो वो शारीरिक गति करते हैं। अब इसमें जैसे भाषित लिखा हुआ है तो भाषित मूर्तिकार नहीं होता, जो भाषा बोलता है, कुछ बोलता है, वह मूर्तिकार होता है। ठीक है, तो अपना नेक्स्ट क्वेश्चन है, लेवोल्स्की के अनुसार, ध्यान से पढ़ना, आप लोग ध्यान से पढ़ेंगे तो आप पढ़ के ही समझ जाएंगे, आपको दोबारा देखने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी, एक बार आप ध्यान से पढ़ना। लेवोल्स्की के अनुसार ऑप्शन है बच्चों के संज्ञानात्मक विकास में भाषा की एक महत्वपूर्ण भूमिका है। सेकंड, बच्चे भाषा अधिग्रहण यंत्र द्वारा भाषा सीखते हैं। थर्ड, बच्चों का संज्ञानात्मक विकास चरणों में होता है। फोर्थ, स्कीमा के परिपक्व से बच्चों में संज्ञानात्मक विकास अग्रसर होता है। तो इसका जो आंसर है वो है पहला वाला, बच्चों के संज्ञानात्मक विकास में भाषा की एक महत्वपूर्ण भूमिका है। इसका आंसर पहला सही है। अपना नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक प्रगतिशील, अब इसमें प्रगतिशील कक्षा से क्वेश्चन दिया गया है। प्रगतिशील कक्षा क्या होती है? एक प्रगतिशील कक्षा में शिक्षण अधिगम प्रक्रिया के दौरान अधिगमकर्ताओं का मूल्यांकन, पहला ऑप्शन है बच्चों के अधिगम में सहायक नहीं है। दूसरा ऑप्शन है
बच्चों की अधिगम प्रक्रिया में रुकावट उत्पन्न करता है। तीसरा ऑप्शन है अभिभावकों को प्रतिपुष्टि देने के प्रयोजन से बेहद सफल, कम सफल व असफल विद्यार्थियों को पहचानने में सहायक होता है। आप ध्यान से पढ़िएगा। लास्ट ऑप्शन है बेहद महत्वपूर्ण है क्योंकि यह बच्चों की समझ की जानकारी देता है। वेरी गुड। और अध्यापिका को अपने शिक्षा शास्त्र पर विचारने में सहायक होता है। तो अपना जो लास्ट वाला ऑप्शन है वो एकदम सही है, बेहद महत्वपूर्ण है। प्रगतिशील कक्षा में शिक्षण, ये तो बेहद महत्वपूर्ण है। जो पॉजिटिव है, ये अपना पॉजिटिव क्वेश्चन है तो पॉजिटिव ही आंसर होगा। तो अपना नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8। कक्षा में सभी लिंगों में जेंडर रूढ़िवादिता कम करने और विकास के विस्तार की संभावनाओं को बढ़ाने के लिए प्रभावशाली पद्धति कौन सी है? तो उसके ऑप्शन 4 दिए गए हैं। पहला ऑप्शन है हमारा लिंगों के जैविक अंतरों की उपेक्षा करना और उन्हें स्वीकार करना। सेकेंड ऑप्शन है समाज में चित्रित लिंग भूमिकाओं को प्रबल करना। थर्ड ऑप्शन है एक ही लिंग के योग्यता समूह बनाना। फोर्थ ऑप्शन है क्रियाकलाप के लिए मिश्रित लिंग समूह बनाना और विचार विमर्श को प्रोत्साहित करना। तो इसका सबसे अच्छा जो आंसर है वो है फोर्थ नंबर, क्रियाकलाप के लिए मिश्रित लिंग समूह बनाना और विचार विमर्श को प्रोत्साहित करना। 9 नंबर है अध्यापकों को कक्षा में बहुभाषिता को समझना चाहिए। बहुत अच्छे से पढ़िएगा, ये क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है और लगभग सारे क्वेश्चन पेपर में ये पूछा गया है। अध्यापकों को कक्षा में बहुभाषिता को डैश समझना चाहिए। एक गुण और साधन। सेकेंड एक रुकावट गलत, ये नेगेटिव पॉइंट आ रहे हैं अपने। एक समस्या गलत, एक व्यवस्थागत मुद्दा नहीं। तो इसका पहला वाला ऑप्शन सही है जो एकदम पॉजिटिव नज़र आ भी रहा है, एक गुण और साधन। नेक्स्ट अपना क्वेश्चन है बाल केंद्रित कक्षा वह है जिसमें अध्यापक केवल पाठ्य पुस्तक को ज्ञान के स्रोत के लिए उपयोग करता है। सेकेंड अध्यापक बच्चों को उनकी क्षमता के आधार पर वर्गीकृत करता है। थर्ड बच्चों के व्यवहार को निर्देशित करने के लिए अध्यापक पुस्तक और दंड का प्रयोग करता है। 4 अध्यापक लचीला है और प्रत्येक बच्चे की व्यक्तिगत आवश्यकताओं को पूरा करता है। तो इसमें सबसे अच्छा जो आंसर है वह है 4 नंबर, अध्यापक लचीला है और प्रत्येक बच्चे की व्यक्तिगत आवश्यकताओं को पूरा करता है। अध्यापक लचीला, ये बहुत पॉजिटिव पॉइंट आपको बताया गया है अध्यापक के बारे में। तो फिर अपना नेक्स्ट क्वेश्चन है किस मनोवैज्ञानिक के अनुसार बच्चों के संज्ञानात्मक विकास में सांस्कृतिक उपकरण एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं? 4 ऑप्शन अपने दिए गए हैं। पहला ऑप्शन है लेव बायोस्की, दूसरा ऑप्शन है जीन पियाजे, तीसरा अल्बर्ट बंडूरा, चौथा ऑप्शन है B.F. स्किनर। तो जो आंसर जो सही है वो पहला ऑप्शन है लेव बायोस्की। लेव बायोस्की मनोवैज्ञानिक के अनुसार बच्चों के संज्ञानात्मक विकास में सांस्कृतिक उपकरण एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। अपना नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 12 है। अब बस 3-4 क्वेश्चन बचे हुए हैं, बस फिनिश फिर ये पेपर। तो अपना क्वेश्चन नंबर 12 है
आंशिक दृष्टि वाले बच्चों के लिए निम्नलिखित में से कौन सी अधिगम सामग्री उपयुक्त नहीं है? बड़े आकार में मुद्रित पुस्तकें, त्रिविमीय नक्शे और चार्ट, बोलती पुस्तकें, स्पर्शीय सूचना पट, छोटी मुद्रा वाली कार सीट। इसमें 4 ऑप्शन दिए गए हैं और इसमें से एक ऑप्शन सही है। जो सबसे लास्ट वाला ऑप्शन है वो सबसे सही है, छोटी मुद्रा वाली कार सीट। नहीं पूछा गया है, नहीं है, तो यही नहीं है, छोटी मुद्रा वाली कार सीट। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना, समावेशी शिक्षा के पीछे अंतर्हित विचार है। देखिए, समावेशी जो शिक्षा है वो अधिकांश पूछी ही जाती है, आपके हर पेपर में समावेशी शिक्षा मिल जाएगी। समान शिक्षा जो होती है उसे समावेशी शिक्षा कहते हैं। सामूहिक रूप से शिक्षा जो होती है, ये आपको बहुत ही इम्पोर्टेंट, मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन ये है, समावेशी शिक्षा। तो पहला इसका ऑप्शन है, बच्चों को उनकी योग्यता के आधार पर पृथक करना और व्यावसायिक प्रशिक्षण का प्रबंध करना। दूसरा ऑप्शन है, बच्चों की अक्षमताओं के आधार पर उनकी सीमाओं की पहचान करने के लिए उन्हें नामांकित करना। नेक्स्ट ऑप्शन है, अलग अलग अक्षमताओं वाले बच्चों के लिए विशिष्ट शैक्षिक संस्थानों का प्रावधान करना। बिल्कुल गलत है, अलग अलग अक्षमताओं वाले बच्चों के लिए विशिष्ट तो होगा ही नहीं। नेक्स्ट ऑप्शन है, दार्शनिकता की सभी बच्चों को नियमित विद्यालय में समान शिक्षा पाने का अधिकार। आप बस एक बात नोट कर लीजिए, जो समावेशी शिक्षा लिखा है, जहाँ पे समावेशी शिक्षा और नीचे ये समान शिक्षा, ये दोनों जहाँ मिलते हैं, ये और ये, वही इसका आंसर हो जाता है, यानी समान शिक्षा। ऑप्शन नंबर 4 सही है कि दार्शनिकता की सभी बच्चों को नियमित विद्यालय में समान शिक्षा पाने का अधिकार है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रतिभाशाली और सृजनात्मक बच्चों की आवश्यकताओं को किस प्रकार संबोधित किया जा सकता है? ऑप्शन अपने 4 हैं। पहला ऑप्शन है, चुनौतीपूर्ण कार्य और नीरसता दूर करने के लिए क्रियाकलाप देकर। सेकेंड ऑप्शन है, वे प्रश्न देकर जिनमें अभिमुखी चिंतन की आवश्यकता है। थर्ड, प्रश्न हल करने के लिए विशिष्ट निर्देश उपलब्ध कराकर। 4, रटने पर आधारित परीक्षा देकर। तो रटने पर आधारित परीक्षा, रटना तो एकदम आप ये मान लीजिए नेगेटिव वर्ड है, रटना तो हो ही नहीं सकता। और जो प्रश्न हल कराने में विशिष्ट और प्रश्न हल कराने में, ये तो गलत है। और वे प्रश्न देकर जो अभिमुक्ति चिंतन की आवश्यकता, वे प्रश्न देकर, देखिए ये सब गलत है। सबसे जो अपना सटीक आंसर है, जो सही आंसर है, वो है पहला वाला, चुनौतीपूर्ण कार्य और नीरसता दूर करने के लिए क्रियाकलाप देकर। मतलब एक्टिविटी को आप देकर ये आप बच्चों को पढ़ा सकते हैं। बहुत अच्छा तरीका होता है एक्टिविटी करना। आजकल स्कूलों में, नए स्कूलों में या पुराने स्कूलों में, आजकल की शिक्षा आधी एक्टिविटी में बदल गई है। एक्टिविटी बच्चों को कराते हैं क्योंकि स्वयं से करने की आदत जब बच्चा खुद से करेगा तभी बच्चा सीख पाएगा, इसलिए सबसे बढ़िया है एक्टिविटी करना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पठन वैकल्प बच्चों की पहचान किस प्रकार की जा सकती है? ऑप्शन अपने हैं, उनके सामाजिक एवं सांस्कृतिक संदर्भ को जानकर। सेकेंड, पूर्ण शारीरिक स्वास्थ्य परीक्षण द्वारा। थर्ड, उनके पढ़ने और लिखने की कौशलता के विश्लेषण से। 4, उनकी जटिल व उच्च स्तरीय समस्याओं को हल करने की क्षमता का आकलन करके। तो इसका जो ऑप्शन है वो कौन सा सही है? ऑप्शन आपका थर्ड एकदम सही है। इसमें लिखा है, उनके पढ़ने और लिखने की कौशलता के विश्लेषण से, ना कि पूर्ण शारीरिक स्वास्थ्य। ये शारीरिक स्वास्थ्य इसमें पढ़ाई में आ ही नहीं सकता। सामाजिक एवं सांस्कृतिक संदर्भ, ये सामाजिक सांस्कृतिक संदर्भ कहाँ से आ गए? और सबसे नीचे है जटिल।
जटिल तो आ ही नहीं सकता बिल्कुल। जटिल व उच्च स्तरीय समस्याओं को हल करने। भाई जटिल हम लोग क्यों समस्याएं देंगे? जटिल और उच्च स्तरीय, ये उच्च स्तरीय और जटिल ये नेगेटिव पॉइंट हैं। साथ साथ अपना नेगेटिव और पॉजिटिव पॉइंट भी आप सुनते जाइए जो आपके लिए बहुत उपयोगी हो सकते हैं। तो ये अपने 15 क्वेश्चन थे पैडागॉजी के। आशा करती हूँ ये आपको क्वेश्चन सारे समझ में आए होंगे। अब मैं फिर से 15 क्वेश्चन लाऊंगी जो आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होंगे, जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन होंगे, जो बार बार पूछे जाने वाले क्वेश्चन हैं ये। इसमें से 5-6 क्वेश्चन तो बहुत ही इम्पोर्टेंट हैं और आप एक बार नहीं 2 बार, कम से कम 2 बार नहीं तो 1 बार तो ये पेपर पढ़ ही लीजिए, आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो आपको ये समझ में आ गया होगा। तो ठीक है, ओके, थैंक यू।